Assalamu alaikum and welcome class. My name is Muhammad Bilal. Students, as you know, the complete syllabus of 11th class has been changed. So today we will discuss about according to the new syllabus of mathematics of chapter 1 of exercise 1.1. But today we will only discuss about the introduction of exercise 1.1. That is why introduction is very important. Introduction is very important because to understand the question of exercise 1.1 properly, first of all, we need to understand the introduction of exercise 1.1. So first of all, we discuss about introduction of exercise 1.1. So if you understand introduction properly, then you understand question of exercise 1.1 properly. तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की लेक्चर की तरफ। इंट्रोडक्शन है जी, सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है कम्प्लेक्स नंबर के नाम से। बहुत आसान सा चैप्टर है, सिर्फ चीजों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो हम आज डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले जो पॉइंट मैंने लिखा है, ऑल नंबर दैट यूज इन आवर डेली लाइफ इज कॉल्ड रियल नंबर, यानी कि हम जो नंबर इस्तेमाल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको रियल नंबर्स कहा जाता है। आगे है जी, बट सम दैट इज सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, उनमें से कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं, यानी कि जो रियल नंबर हम इस्तेमाल करते हैं उनको हल किया जा सकता है, मैक्सिमम नंबर हल हो जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिनका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। वो कौन से नंबर्स हैं? लाइक -1 स्क्वायर रूट। जब -1 का स्क्वायर रूट लिया जाता है तो इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए स्पेसिफिक वन थिंग इज डिफाइंड टू सॉल्व -1 स्क्वायर रूट, यानी कि -1 के स्क्वायर रूट को सोल्व करने के लिए इसको एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है, दैट इज कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर। एक्सटेंशन कहते हैं कि हम एक चीज को जोड़ के आगे और ज्यादा दूर तक ले जा सकें। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर रियल नंबर का हमारे पास सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता तो उसको हमने क्या किया, फिर कम्प्लेक्स नंबर का नाम दिया। तो वो यही बात कर रहा है कि इसको आप एक्सटेंशन भी कह सकते हैं, यानी कि बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर। तो ये क्या कहलाते हैं आपके पास? बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर। ये आपके पास एमसीक्यूज में आ सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर को क्या कहा जाता है? एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर। बट इट इज वेरी नेसेसरी बिकॉज सम रियल नंबर अनसॉल्वेबल टू सॉल्व दिस नंबर वी यूज कम्प्लेक्स नंबर्स, यानी कि कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो हमारे पास सॉल्वेबल नहीं होते, उनको सोल्व करने के लिए हम कम्प्लेक्स नंबर का इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी जो बुक के अंदर थ्योरी दी गई है एक्सरसाइज से पहले, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड इट इज कॉल्ड इमेजिनरी, वही नंबर वो यूज कम्प्लेक्स नंबर एंड इट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर्स। उनको एक नाम दिया गया है जिनको क्या कहा जाता है? इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। आगे है शेप ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर किस तरह के होते हैं? कम्प्लेक्स नंबर को हम शो करते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा b, इसको z भी बोलते हैं। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, या फिर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, उसमें ए और बी दोनों किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। एंड अयोटा इज इक्वल टू -1 स्क्वायर रूट, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। जो अयोटा होता है वो -1 के स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। इन विच ए इज अ रियल पार्ट एंड बी इज अ इमेजिनरी पार्ट। अब जैसे इसके अंदर ए और ए बी माइनस अयोटा है, यानी कि ए प्लस अयोटा बी है, तो उसमें ए जो होगा उसको हम रियल पार्ट कहते हैं और बी जो होता है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। आगे है जी, एंड व्हेन बोथ रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट विल बी कंबाइंड, जब दोनों को रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा किया जाता है उनको हम क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ये है आपके पास प्रॉपर कम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, यानी कि जब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को इकट्ठा किया जाता है उनको क्या कहते हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स कहा जाता है। आगे है स्टूडेंट्स इनके एंड वेयर कम्प्लेक्स फ्रॉम अयोटा। अयोटा कहां से आता है? दिस सॉल्यूशन ऑफ -1 स्क्वायर रूट डज नॉट एग्जिस्ट, सो -1 स्क्वायर रूट टू गिव अ स्पेशल नेम फ्रॉम मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन ने इसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया है जिसको क्या कहते हैं आप? अयोटा कहते हैं। एंड सेट ऑफ ऑल कम्प्लेक्स नंबर शो विद सी, यानी कि जो हम कम्प्लेक्स नंबर का सेट जिस शो करते हैं वो सी से शो करते हैं। जैसे हमारे पास होल नंबर का सेट होता है उसको हम W से शो करते हैं। हर चीज की एक शिनाख्त होती है ना, तो हम हर चीज को एक अलग तरीके से शो करते हैं। जैसे नेचुरल नंबर का सेट होता है उसको हम n से शो करते हैं, इसी तरह से जब कम्प्लेक्स नंबर का सेट लेंगे उसको हम C से शो करेंगे। एंड अयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1
ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये आगे एक्सरसाइज में यूटिलाइज भी होगी कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। अब ये -1 कैसे आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं आयोटा किसके इक्वल होता है -1 का स्क्वायर रूट। जब दोनों तरफ इनका स्क्वायर लेते हैं, इसका स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए थे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, तो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। ये आ जाता है फाइनली आपके पास आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। आगे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट कैसे लिया जाता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट हम किस तरह से लेते हैं। टू टेक कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, ये याद रखना है, उसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका साइन हम चेंज कर देते हैं। अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जिसके साथ आयोटा होता है, यानी कि आपके पास है अगर फॉर एग्जांपल a प्लस आयोटा b, तो इसका कॉन्जुगेट जब आप लेंगे तो आप जो इमेजिनरी पार्ट के साथ जो इसका साइन है उसको चेंज कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी चेंज्ड पॉजिटिव इनटू नेगेटिव एंड नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। आगे है ऑपरेशन, कुछ इसके ऊपर लगाए जाते हैं ऑपरेशन ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स। जैसे हमने रियल पार्ट के ऊपर भी ऑपरेशन लगाए थे, तो व्हेन वी एडेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन द रियल पार्ट विल बी ऐड इन रियल पार्ट। इनके जब हम दो इनको ऐड करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो उसका जो रियल पार्ट होगा वो रियल पार्ट में ऐड होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इमेजिनरी पार्ट में ही ऐड होगा। और अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये हमारे पास a प्लस आयोटा b है और c प्लस आयोटा d है, तो a को c के साथ ऐड करेंगे और आयोटा b को आयोटा d के साथ ऐड करेंगे। अगर हम इसको नेगेटिव करवा रहे हैं, सब्ट्रैक्शन करवा रहे हैं, तो सब्ट्रैक्शन भी सेम वैसे ही करवाएंगे, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को नेगेटिव करवाएंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में से नेगेटिव करवाएंगे। आगे है अगर इनको मल्टीप्लिकेशन करवाना है तो मल्टीप्लिकेशन भी सेम हम इसी प्रोसेस से करवाएंगे। इसको रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। आगे है कॉम्प्लेक्स नंबर एज अ ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर, जिनके इनको ऑर्डर पेयर की शक्ल में कैसे लिखा जाता है, हम इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस आयोटा b, अब z इज इक्वल टू a एंड b, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो जो इसका a वाला जो पार्ट होगा वो रियल पार्ट होगा और जो b वाला होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। आगे है यही चीज लिखी हुई है, इन विच ऑलवेज a इज रियल पार्ट एंड b इज इमेजिनरी पार्ट। आगे है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। जैसे हमने रियल की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, वैसे तो बहुत सारी हैं लेकिन आपकी बुक में जो डिस्कस की गई हैं वही मैंने यहाँ पे डिस्कस की हैं। सबसे पहले है जी एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आइडेंटिटी निकला है शनाख्त से, जैसे आपका आईडी कार्ड होता है वो आपकी एक शनाख्त होती है। तो अब आप उसमें कुछ ऐसा ऐड करें कि उसकी जो ओरिजिनल शनाख्त है वो खत्म ना हो, वो बल्कि ओरिजिनल हालत में ही रहे। तो वो कौन सी है, वो है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी इज 00। यानी कि आप कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर 00 जब ऐड करेंगे तो वो दोबारा उसी अपनी असली हालत में मौजूद रहेगा, बल्कि चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे है एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज अ पॉजिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। अब इसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, -a और -b इसका एडिटिव इनवर्स होता है। यानी कि जब आप इसको -a और -b के साथ ऐड करवाएंगे तो वो 00 हो जाएगा। यानी कि एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब होता है, जब आप उसमें कुछ ऐड या माइनस करवाएं उसका आंसर 00 आ जाए तो वो है -a और -b की इसकी एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी है। आगे है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सी होती है, इनके वो फिर वही बात कि हम इसको किस चीज से मल्टीप्लाई करवाएं ये अपनी उसी असली हालत में रहे बल्कि चेंज ना हो, तो वो क्या है, वो है 1 और 0। अगर 1 और 0 के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये चेंज नहीं होगा बल्कि अपनी उसी हालत में मौजूद रहेगा। ठीक है, आगे है टू फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर इस्तेमाल होंगे, आपके पास आएंगे, वो अपने सॉल्व करने होंगे। वो पूछेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करें, तो उसके लिए एक फार्मूला यूज होगा a ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इंटू, यानी कि कॉमा आ जाएगा -b ओवर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक है और वो है आर्गेन डायग्राम। अब ये आर्गेन डायग्राम क्या होती है, जैसे हम नंबर लाइन पे शो करवाते थे नंबर्स को, उसी तरह हम अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को इस पे शो करवाएं तो कैसे शो करवाएंगे। एक चीज आपने याद रखनी है, हमेशा जो इसका रियल पार्ट होगा वो एक्स एक्सेस पे शो करवाएंगे और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो हम वाई एक्सेस पे शो करवाएंगे। अब अगर फॉर एग्जांपल यहां पे आ जाता है कि आप
शो करवाएं 2 + 3 आयोटा को। तो इसको कैसे शो करवाएंगे हम? अब 2 क्या है, इसका रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब 2 को किस पे करवाना है हमने? रियल पार्ट को इमेजिनरी, यानी कि रियल पार्ट को हमने किस पे करवाना है? एक्स एक्सेस पे। अब एक्स एक्सेस पे जाएंगे, 2 हमारे पास ये मौजूद है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इस 2 के सामने हमारे पास 3 आयोटा कहां पे? अब 3 हमने कहां पे करवाना है? वाई एक्सेस पे। तो ये 3 यहां पे मौजूद है। अब 2 के सामने और 3 के सामने ये यहां पे ये पॉइंट बनेगा, तो ये क्या बनेगा? 2 और 3 आयोटा, ये इसका पॉइंट यहां पे बनेगा, ठीक है। ये इस तरह से आपने नंबर लाइन पे शो करवाना है। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा आपको समझाने की। तब तक के लिए अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। खुदा आप सबको सलामत रखे, बेहद खुश रखे, अपने और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वस्सलाम।